कि रैंडम डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स रिड्यूस पोर्टफोलियो रिस्क। अब हमने ये बात की थी कि क्योंकि रियल लाइफ में जो जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स होते हैं और शेयर्स होते हैं, सिक्योरिटीज, उनकी जो रिटर्न्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल पॉजिटिवली कोरिलेटेड नहीं होते। उनके हमेशा जो है वो रिटर्न्स जो है वो +1 और -1 से कम होते हैं, उससे यानी कि +1 और -1 के बीच में होते हैं। तो लिहाजा अगर वो बीच में भी होंगे तो ओवरऑल कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो आपका जो है वो डिवर्सिफिकेशन करेगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क में थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। डिसएडवांटेजेस ये है कि इट इज जनरली नॉट ऑप्टिमल, लेकिन जो रिस्क में कमी आएगी ना वो ऑप्टिमल लेवल की नहीं आ सकेगी। यानी कि आप जो मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने, मिनिमाइज कर सकते हैं अपने रिस्क को, वो आप नहीं कर सकते। आप इससे बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हैं अगर आप प्रॉपरली कोवेरिएंसेस और आपके जो है वो और कोरिलेशन को ध्यान में रखें। ऑप्टिमल डिवर्सिफिकेशन कैन बी अचीव portfolio diversification can be achieved using efficient diversification based on MPT principle, यानी कि मार्केट पोर्टफोलियो जो वो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी प्रिंसिपल्स ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। अच्छा, अब एफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन में क्या है? टू अंडरस्टैंड एफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क में क्या क्या कंपोनेंट है? द पोर्टफोलियो ओवरऑल रिस्क इज कंपोज ऑफ टू फैक्टर्स, वेटेड इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिस्क, यानी कि एक तो आपके इंडिविजुअल सिक्योरिटीज रिस्क का वेटेज आ गया, ठीक है, ये वही वाला सेंस है जो हमने किया था। आपका आपका याद होगा, जैसे हमने हमने कहा था ना, वेटेड एवरेज ऑफ पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। तो जो जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज होंगी उनका वेटेज रिस्क उसका हिस्सा होगा। लेकिन उसका दूसरा भी फैक्टर है, कौन सा? वेटेड को मूवमेंट्स और को वेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटीज। अब जब ये सिक्योरिटीज आपस में मिलेंगी तो फिर उनका वेरिएंस कैसे आपस में को वेरी कैसे करता है, ये भी फैक्टर है। अब ये को वेरिएंस का फैक्टर जो था वो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी की सबसे बड़ी जो है वो एक समझ लें कि उसकी जो है वो अचीवमेंट थी। कोवेरिएंस इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू व्हिच टू रैंडम वेरिएबल्स को वेरी आर मूव टुगेदर। ये क्या है? आपस में कोई भी दो रैंडम वेरिएबल्स किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से आपस में जो है वो फर्ज करें, वो मैंने आपको बताया था कि 3 पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं या दोनों एक साथ कम हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव मूवमेंट होगी। अगर एक बढ़ रहा है दूसरे में कमी आ रही है या वाइस वर्सा है तो ये नेगेटिव कोवेरिएंस कहलाएगी। और जीरो कोवेरिएंस होगी कि जब सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं होगा, यानी कि ऐसा पता नहीं सर चल। सर ये आईडी और पासवर्ड थोड़ा सा वहां पर बताएं, लिंक के जरिए कुछ स्टूडेंट क्लिक नहीं कर पा रहे, वहां पर स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे। एक सेकेंड अभी आप इसको मुझे याद दिलाया करें, अगर रिकॉर्डिंग अगर रह जाए तो प्लीज याद दिलाया करें। ठीक है, ये समझ में आ गई सबको बेटा? मैं आगे जाऊं? सर P2 की वैल्यू जो 58 लिखी आपने, ये अज्यूम किए? नहीं, ये एक्चुअल प्राइसेस हैं कोका कोला की दिसंबर 2000, जनवरी 2001 की, फरवरी 2001 की। ये क्लोजिंग प्राइसेस हैं कोका कोला शेयर की। ठीक है जी, ओके सर। अपने अपना बंद करें प्लीज, ये अपना माइक बंद करें जिनका एक्स्ट्रा। ओके, शुड वी गो अहेड? यस सर। ओके सर। ओके, देखें जी, अब आपके पास देखें, अब ये सारे आपके पास यू गॉट दीज रिटर्न्स। आप देखें, आपने सारे ये रिटर्न्स तो मालूम कर दिए। आपको ये पता चल गया कि when you have got only when you are only given the closing prices, how can you determine the returns, monthly returns from the closing prices? ठीक है। अच्छा, आप इनका एवरेज ले लें, रेट ऑफ रिटर्न आपके ये पिछले 12 महीनों के ये रिटर्न्स हैं, इसका एवरेज ले लें। सिंपली क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 12 कर दें, तो आपका एवरेज रिटर्न कोका कोला का ये एवरेज रिटर्न, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कहलाता है, तो क्या है? -1.81%। ठीक है जी, आपने गुज़िश्ता 12 महीनों के बेसिस पे जो कोका कोला का जो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया है वो -1.81% किया है। इसी तरीके से होम डिपार्ट का कितना है, आपने ये सारे के सारे इसकी क्लोजिंग प्राइसेस से आपने कैलकुलेट किए, इसके इसके अपना क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के बाद आपने एवरेज ले लिया इसका, सॉरी ये आपके एक्चुअल रिटर्न्स और ये इसका एवरेज आप ले लें 1.47। तो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न -1.81 है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 1.47 है। चलें जी, लेट्स नाउ अच्छा, अब हम कोवेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। इस स्लाइड में हम कोवेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। कोवेरिएंस का आपको मैं आपकी आसानी के लिए फार्मूला यहाँ पे लेके आता हूँ, ये वाला फार्मूला।
एक सेकंड ज़रा मुझे आप दीजिएगा। मैं आपकी आसानी के लिए ये फार्मूला यहाँ पे लेके आता हूँ ताकि आप थोड़ा समझ सकें। ठीक है जी, अब ये फार्मूला आपके पास है, ये मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, कैन यू सी दिस फार्मूला? अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मेरे पास अब क्या है, इंडिविजुअल रिटर्न्स हैं। ठीक है जी, किसके? मेरे पास इंडिविजुअल, ये सॉरी, ये हमने यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ मंथली रिटर्न्स कोवेरिएंस। वन मोमेंट। हाँ जी, दिस इज कोवेरिएंस हियर। आई एम, ये हम यहाँ पे, ये फार्मूला है आपके पास और ये इसका, इसकी कैलकुलेशन है। अच्छा अब देखें मेरे पास ये रिटर्न्स हैं सारे, मुझे करना क्या है, ये मेरे पास सारे कोका कोला के जो है वो रिटर्न्स हैं, ये मेरे पास होम डिपार्ट के रिटर्न्स हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मुझे क्या करना है, फर्ज करें कोका कोला सिक्योरिटी ए है, तो सिक्योरिटी ए के डेविएशंस मालूम करनी है, यानी कि उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, उसके रिटर्न्स से माइनस करना है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये आपका डेविएशन है, ये देखें ये वाली चीज, एग्जैक्टली ये चीज ये है। हमने हमने एक्चुअल रिटर्न, यानी कि जो एक्चुअल रिटर्न वहां पे होंगे उसमें से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस किए, तो आपका जो है वो, ये आपका इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, -1.81। तो आपने क्या लिखा, -4.82, -4.82 माइनस आपका माइनस -1.81। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा -3.01, ये डेविएशन है। फिर दूसरी डेविएशन क्या है, -7। इसी तरीके से ये स्टॉक बी है, स्टॉक बी की डेविएशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। इसका मतलब ये वाला टर्म मिल गया आपको, ये दोनों टर्म्स मिल गए। ठीक है, जब ये दोनों टर्म्स मिल गए तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, यानी कि दिस this multiplied by this is equal to -12.13, फिर this multiplied by this is equal to 8.91। ये इस तरीके से सारे हमने मल्टीप्लाई करके रख दिए, फिर इनको, इनका हमने सम लिया, ये सम भी आ गया जी, इन सब को हमने सम किया तो 76.42। अब जब ये सम आ जाए तो इसको डिवाइडेड बाय एन करना है, तो ये 76 पॉइंट, ये आपका एन कितनी है, 12 महीनों के हमारे पास जो है वो 12 ऑब्जर्वेशन हैं, तो n इज इक्वल टू 12। 76.42 को हमने डिवाइड किया 12 के साथ, 6.37% हमारा कोवेरिएंस आ गया। इज दिस क्लियर? समझ में आ गई ये बात आपको? यस सर। आगे जाएं? यस सर, कंटिन्यू। ओके ओके, गुड, थैंक यू। अच्छा जी, अब काइंडली रिकॉर्डिंग पे ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग कोई मिस हो जाए। तो अब हम आते हैं, अच्छा अब कोवेरिएंस को हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी थोड़ा समझ लें। ये देखें, ये एग्जैक्टली वही चीज है हमारे पास, सिर्फ हमें क्या चीज चाहिए, कोवेरिएंस हमें मिल गया। कोवेरिएंस कितना है, 6.37%। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोवेरिएंस से पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आमतौर पे जब एक सिक्योरिटी की तकरीबन इनके जो आपस में रिलेशनशिप है वो एक दूसरे से काफी सेम है। थोड़ा हम इसको अगर आप देखें, अगर इसको हम विजुअली देखें तो विजुअली भी ऐसे देखें हो रहा है। फर्ज करें ये यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं फरवरी में, फिर आप देखें कि ये यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे ये वाले दोनों नेगेटिव हैं, इधर आप देखें दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है जी, और फर्ज करें आपका ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ये। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 मरतबा आपकी जो ओवरऑल 6 टाइम्स आपका जो है वो आउट ऑफ फर्ज कर लें कि 12 महीनों में तकरीबन 6 मरतबा इसके रिटर्न दोनों के सेम डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे भी नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। तो देखिए विजुअली भी हमें अंदाजा लग रहा है कि ओवरऑल 6 मरतबा आउट ऑफ 6 टाइम्स इनके पॉजिटिव। और ऊपर सबसे बड़ी बात है कि हम इसकी साइज को भी देखेंगे कि कितनी साइज है।
यानी कि अगर फर्ज करें कि अगर कहीं पे पॉजिटिव हैं भी, मिसाल के तौर पे अगर नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका फर्क कितना है और इनका फर्क कितना है। तो अगर इनका बहुत ज्यादा फर्क है तो हम फिर ये ओवरऑल जब हम एवरेज में लेके आएंगे तो या तो हमें ये वैल्यू कोवेरियंस की पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी। ओवरऑल हमने यहाँ पे कंक्लूड क्या किया कि इन दो स्टॉक्स का रिटर्न ओवरऑल पॉजिटिव है, यानी कि अगर एक में इजाफा होता है तो दूसरे में भी एक्सपेक्टेड है कि इजाफा हो, या फिर अगर एक में कमी है तो दूसरे में भी एक्सपेक्टेड है कि कमी हो। ठीक है जी। अच्छा, अब कोवेरियंस हमें मिल गया। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई यानी कि ए स्टॉक, तो कोका कोला को देख लें और ये होम डिपार्ट को देख लें। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल स्टॉक की कैलकुलेट की जाती है। ये डेविएशन ऑफ द रिटर्न्स हैं, ये डेविएशन स्क्वायर्ड हो गए, ये डेविएशन का सम आ गया। इस ठीक है, सम को डिवाइड कर दें जो है वो आप जो है वो इस ये वेरिएंस ओके जी, ये सम को आप ये डिवाइड कर दें तो ये आपका वेरिएंस आ गया। इसको फिर आप इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपका 33 पॉइंट सॉरी ये आपका आ रहा है कितना स्टैंडर्ड डेविएशन 5.8। एक का आपका कोका कोला का 5.8 आ रहा है और आपका जो होम डिपार्ट का 10.17। आपने ये वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन की, आप देखें ये कोवेरियंस हमने मालूम किया था 6.37, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कोका कोला का 5.8, ये होम डिपार्ट का 10.17 वर्कआउट किया, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना मिल गया? 0.108, यानी कि पॉजिटिव है। देखें हमेशा ये चीज होगी कि आपकी जो है वो कोरिलेशन अगर पॉजिटिव है तो कोवेरियंस भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सिर्फ कोरिलेशन और आपकी जो है वो उसका फर्क ये होगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोरिलेशन का जो वैल्यू आएगा वो स्टैंडर्ड होगा -1 और +1 के बीच में। ठीक है, और हम ये जितना +-1 के करीब होगा उतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगी, जितना ये करीब +1 के होगा उतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। 0 के करीब है तो पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन वीक कोरिलेशन है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है? 0.01। ठीक है, 0.01, तो ये समझ लें 0.01 अगर मैं 10 का स्केल बनाऊं तो ये फर्ज करें कि ये आपका 0.01 यहाँ पे आएगा, तो इट्स वेरी क्लोज टू 0। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोरिलेशन है तकरीबन काफी कम है, पॉजिटिव है लेकिन कम है। क्लियर हो गई बात? हाउ डू वी